हेलो दोस्तों, मैं आप सभी को मेरे चैनल एनिमे स्टोरी एक्सप्लेन पर वेलकम करता हूं। तो प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था बोरुटो और बाकी सारे होनहार गेनिन चुनिन एग्जाम के पहले राउंड को जीत लेते हैं। तो अब टाइम है इसके अगले एपिसोड को एक्सप्लेन करने का, लेकिन उससे पहले अगर हो सके तो डिस्क्रिप्शन पर मेरे ऑफिशियल और पर्सनल दोनों इंस्टाग्राम अकाउंट के लिंक है, तो अगर मन करे तो प्लीज फॉलो कर देना। चलो अब बिना कोई समय गवाए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। नाउ स्टार्ट द इंट्रो। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं फाइनली काज़ेकागे गारा हमारे लीफ विलेज पहुंच जाते हैं और उनका स्वागत करने सास्के और मिजुका चोजुरो आए हैं। तुमने आने में काफी देरी कर दी। कुछ काम ऐसे थे जिन्हें खत्म करना जरूरी था। तुम्हें देखकर लगता है तुम्हारे साथ कुछ हुआ है। ट्रेन में आते वक्त मुझ पर हमला हुआ। क्या कहा तुमने? जब मैं ट्रेन से यही लीफ विलेज आ रहा था तभी मैंने उसे देखा। कौन हो तुम? नाम में क्या रखा है? तुम वही हो ना जिसने 8 टेल जिनचुरिकी पे हमला किया? 8 टेल? ओह अच्छा, वो तो मेरे दोस्तों ने किया था। मैं जानता हूँ एक ऐसा ही जानवर तुम्हारे अंदर भी कभी रहा करता था। मैंने सही कहा ना? वो उसी वक्त अपने हथियार से मुझ पे हमला करता है। उसका वो हथियार फिशिंग रॉड जैसा था जो मेरे सीने में जाके लगा। तुम्हारा ये रेतीला कवच मुझसे तुम्हें बचा नहीं सकते। मानो वो उस हथियार से मेरा काफी चाकरा छीन लेता है। ये वैसे मेरे लिए ज्यादा तो नहीं, पर तुम्हें कमजोर करने के लिए काफी है। तुम्हें लॉर्ड काज़ेकागे, आप ठीक तो है ना? ये है कौन? डरो मत, मैं फिलहाल कुछ नहीं करूंगा। ये तो वैसे भी कमजोर है और हमें ताकतवरों का शिकार करने में मजा आता है। मेरा ये संदेश पहुंचा देना उस 9 टेल जिनचुरिकी तक। एक टाइम स्पेस के सहारे वो गायब हो जाता है, तो उसने टाइम स्पेस का इस्तेमाल किया, इसमें कोई शक नहीं। वो ओत्सुसुकी होगा। तुम्हारा मतलब उस कागुया के जैसी? उसे पहले से ही पता था कि मैं भी कभी जिनचुरिकी था। अब ये पूरी तरह से तय हो चुका है कि एक बहुत बड़ी आफत आने वाली है। चुनिन एग्जाम को रोकने के अलावा और कोई रास्ता नहीं हमारे पास। ये करना जितना आसान लगता है उतना है नहीं। ये एग्जाम इस विलेज और नेशन के लिए बहुत मायने रखता है। मिजुकागे ने सही कहा, अगर हमने चुनिन एग्जाम को रोका, इससे होकागे के साथ साथ लैंड अफेयर की भी इज्जत खराब हो सकती है। ये राज करना भी बहुत दिक्कत भरा काम है। अब बस हमें हर समय के लिए चौकन्ना रहना पड़ेगा। और ये बोल के सास्के यहाँ से गायब। वैसे तुम ठीक तो हो ना गारा? उसने तुम्हारे ऊपर हमला किया था। मुझे कम मत समझो मिजुकागे। मेरे शरीर पे जख्म देना इतना भी आसान नहीं। तो ये बात है, जान के अच्छा लगा। इसके अगले दिन सुबह के समय चुनिन एग्जाम का सेकेंड राउंड देने के लिए फर्स्ट राउंड में पास होने वाले सारे गेनिन एक वीरान से इलाके में इकट्ठा होते हैं और इस सेकेंड राउंड के एग्जामिनर हैं टेंटेन मैडम। सेकेंड राउंड में आपका टास्क है, आपको अपने दुश्मन का फ्लैग हासिल करना होगा और अपने फ्लैग की दुश्मन से रक्षा करनी होगी, यानी दुश्मन के इलाके में हमला करके उनसे उनका फ्लैग लेना और अपने फ्लैग की रक्षा करना। समझ गए तुम सब? ये टीम बैटल है, यानी 3 वर्सेस 3, तो सभी टीम अपनी जगह ले लो। तो फाइनली इनका गेम शुरू होता है। तो सबसे पहली बारी है मिस्ट विलेज की टीम वर्सेस शिकेडाई की टीम। तो मिस्ट का एक निंजा जब शिकेडाई के इलाके में चुपके से घुस के उनके फ्लैग को वहां से उतार नहीं जा रहा था, तब शिकेडाई अपने शैडो पैरालाइज जुत्सु से उस निंजा को पकड़ लेता है। तो उसका साथी शिकेडाई पर हमला करने वाला होता है, लेकिन इनोजिन अपने इंक डॉगी के मदद से उसे रोक लेता है और चोचो भी अपने एक्सपेंशन जुत्सु से खुद को विशाल बना के उस तीसरे टीम मेंबर को दबोच कर उनके इलाके के फ्लैग को हासिल कर लेती है। इसी तरह से ये तीनों सेकंड राउंड को जीत लेते हैं और वो भी बड़ी आसानी से। उसके बाद फिर बारी आती है टीम सुमिरे वर्सेस वो च्युइंगम फेंकने वाले क्लाउड विलेज की टीम। तो जब सुमिरे और वासाबी उनके इलाके में घुसते हैं तो क्लाउड टीम का एक मेंबर नामिदा को बलून के अंदर कैद कर लेता है और इतना ही नहीं, उनके फ्लैग को भी छीन लेते हैं बड़ी आसानी से, जिससे नामिदा, वासाबी और सुमिरे इस एग्जाम से पूरी तरह डिस्क्वालीफाई। उसके बाद बारी आती है सैंड विलेज की सबसे खतरनाक टीम वर्सेस इवावे, मेटली और डेंकी। तो ये दोनों अपने इलाके के फ्लैग की रक्षा कर रहे होते हैं, लेकिन शिंकी सीधा दुश्मन के इलाके में घुस के डेंकी को तो हरा चुका है, लेकिन इवावे को भी अपने रेतीले मेटल से जकड़ लेता है। फिर मेटली शिंकी को रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन ये कोई मुकाबला ही नहीं। शिंकी अपने रेतीले मेटल से उनके फ्लैग को हासिल कर लेता है और इसी के साथ मेटल, इवावे और डेंकी डिस्क्वालीफाई। फिर उसके बाद फाइनली बारी आती है टीम 7 वर्सेस मिस्ट विलेज का वो 3 तिगाड़ा। वेल एक तरफ सारदा और मित्सुकी दुश्मन के इलाके में घुस
घुसने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ अपना हीरो क्लोन्स के साथ अपने इलाके के फ्लैग की रक्षा कर रहा होता है। लेकिन यही फ्लैग छीनने ये 3 तिगाड़ा बोरुटो के सामने ही आ जाते हैं। लेकिन बोरुटो अकेला थोड़ी ना है। जैसा तुम देख सकते हो, हम 5 हैं और तुम 3। तुम जानते हो कि यहाँ कौन कमजोर है, तो कोई बेवकूफी मत करना। ये सुनकर वो तीनों भी एक साथ शैडो क्लोन जुत्सु करके 3 से सीधा 9 बन जाते हैं। ये देखकर बोरुटो हैरान। वैसे तुमने यहाँ कमजोर किसे कहा? फिलहाल मेरे नजर में तुमसे बड़ा कमजोर और कोई नहीं दिख रहा यहाँ। देखो दोस्त, मेरे बात का बुरा मत मानना। वो 9 उन 5 बोरुटो पे बहुत भारी पड़ते हैं। वो बोरुटो को पछाड़ के उनके फ्लैग को वहाँ से उतारने ही जा रहे थे और ऐसे हालत में बोरुटो आखिरकार चीटिंग का सहारा लेता है। वो अपने निंजा गैजेट से एक सप्लीमेंट निकालता है जो एक ताकतवर वाटर स्टाइल हमला होता है। इसके बाद वो पानी पर अपने लाइटनिंग स्टाइल से वार करके उन 3 तिगाड़ा को जबरदस्त बिजली का झटका देता है, जिससे वो वहीं पे ढेर। और इसी तरह बोरुटो अपने फ्लैग की रक्षा करता है, ऑब्वियसली चीटिंग की मदद से। वहाँ दूसरी ओर सारादा भी उन 3 तिगाड़ा के इलाके में पहुंच के उनके फ्लैग को हासिल करने में कामयाब होती है। तो इसी तरह से टीम 7 चुनिन एग्जाम के इस सेकंड राउंड को जीत लेती है। यहाँ जो कुछ भी होता है, इस सेकंड राउंड के एग्जामिनर टेंटेन मैडम चुनिन एग्जाम के हेडक्वार्टर से सब देख रहे हैं। कमाल की बात है, अभी बोरुटो ने इतने खतरनाक वाटर स्टाइल का इस्तेमाल किया, लेकिन मैं उसे हैंड शाइन बनाते हुए नहीं देख पाई। मुझे लगता है मुझे इतना सोचना नहीं चाहिए। आखिरकार वो 7th होकागे नारुतो उजुमाकी का बेटा है। चलो जो भी हो, अब बस फाइनल राउंड के लिए 12 गेनिन कैंडिडेट्स हमें मिल गए। डॉक्टर का टास्क है, उसने सेकेंड राउंड पास कर लिया और इस बार उसने हमारे गैजेट का इस्तेमाल किया। बहुत अच्छे। क्या तुमने वो फुटेज रिकॉर्ड किया? हाँ डॉक्टर, और ये राउंड खत्म होने के बाद हम देखते हैं। डेंकी, तुम ठीक तो हो ना? मेरी फिक्र मत करो बोरुटो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो अच्छा है। हमारे बारे में सोचना छोड़ो, तुम्हें देखकर लगता है तुम जीत गए। हाँ ऐसा ही कुछ। हमने भी काफी कोशिश की लेकिन हम जीत नहीं पाए। मैं भी ज्यादा कुछ नहीं कर सका। मैं भी, मेरी वजह से हमारी टीम जीत नहीं पाई। जो हो गया सो हो गया, जाने दो। अगली बार हम और मेहनत करेंगे। हम अगली बार पूरी तैयारी के साथ एग्जाम देंगे। हमारे दुश्मन यहाँ के नहीं हैं, तो हम उनके निंजुत्सु के बारे में कुछ नहीं जानते। हमें अगले राउंड में और चौकन्ना रहना पड़ेगा। अगला राउंड फाइनल राउंड है ना? चलो जान छूटी। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम दोनों मत हारना, वरना मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। हाँ भला मैं क्यों हारूं? तभी दूसरी ओर होकागे ऑफिस रूम में। यार इतना वक्त क्यों लग रहा है? एग्जाम तो अब तक खत्म हो चुका होगा ना? मैं तुम्हारे बेटे से काफी इम्प्रेस हूँ। अच्छा, ऐसा क्या किया उसने? बोरुटो और उसकी टीम ने सेकेंड राउंड को जीत लिया, बस इसलिए, और क्या। और हाँ, वैसे मेरे बेटे ने भी कर दिखाया। अब हो सकता है कल फाइनल राउंड में हमें अपने बच्चों के बीच का मुकाबला देखने को मिले। तुम्हें अपने बेटे का हौसला बढ़ाना चाहिए इस वक्त, क्योंकि मेरे बेटे ने तो मुझे बता दिया है बोरुटो मेरा कितना ही अच्छा दोस्त हो, लेकिन मैं उससे हारने वाला नहीं। यही कहा था उसने मुझे। खैर मैं चलता हूँ। शाम के समय जब बोरुटो अपने कमरे में होता है, ये चीज तो कमाल का है। जब तक मेरे पास ये है, मुझे कोई नहीं हरा सकता। तभी नारुतो बोरुटो के कमरे में आते हैं, जिस वजह से वो अपना गैजेट छिपा देता है। डैड आप यहाँ पर? क्या हाल है बोरुटो? वो मैंने तुम्हारे एग्जाम के बारे में सुना। डैड आपको कुछ कहना है क्या? जो भी बताना चाहते हो जल्दी बताओ, मुझे फिर सोना है। कल सुबह जल्दी पहुँचना भी तो है। तुमने आज बहुत अच्छा किया। आप बस मुझे यही बताने आए थे? हाँ, ये मेरा फर्ज भी तो है। मैं तो बस तुम्हारा हौसला बढ़ाने आया था। और हाँ, एक और बात, कुछ भी हो जाए शिकडाई से हारना मत। जैसा कि मैं सच में उसे हार जाऊंगा। बड़ा आया वो मुझे हराने वाला। ये हुई ना बात, मुझे भरोसा है तुम पर। कल मैं तुम्हें देखूंगा और तुम्हें जीतना होगा बेटा। तो नारुतो अपना फर्ज निभा के, अपने बेटे का हौसला बढ़ा के यहाँ से चले जाते हैं। आज इनको अचानक से क्या हो गया? अगर इतना ही बताना था तो पिछली बार की तरह मुझे ईमेल कर देते। कि मेरे डैड भी काफी अजीब आदमी है। तभी दूसरी ओर हमारे विलेज के इंटेल डिवीजन में, माफ करना तुम्हें इंतजार करना पड़ा सास्के। उस स्क्रॉल को समझने के लिए हमारे एंशिएंट एक्सपर्ट लगे पड़े हैं, तुम फिक्र मत करो। फिर तो मुझे यहाँ से चलना चाहिए। हे सास्के, मैंने सुना तुम बोरुटो की ट्रेनिंग में उसकी मदद कर रहे हो। ये तुमसे बोरुटो ने कहा क्या? नहीं, वो दरअसल कोनोहामरे ने बताया। बोरुटो मेरे पास आया था, उसने पूछा क्या आप मेरे मास्टर बन सकते हैं? यानी वो तुम्हारा स्टूडेंट है ना? जानते हो, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। बोरुटो तुमसे ट्रेनिंग लेकर एक बेहतर निंजा बनेगा। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, तुम सारादा से मिले कि नहीं? उसने सेकंड राउंड पास कर लिया। हाँ तो अरे कम से कम थोड़ा खुश तो हो जाओ। मैं शुरू से जानता था मेरी बेटी पास हो जाएगी, तो इसमें इतना खुश होने की क्या बात है। कल मिलते हैं।
और यहीं पर इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकॉन को भी दबा ही दो। तब तक के लिए खुश रहना, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। पीस।